नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूं तो हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा और रोचक मुकाबला की उम्मीद, जैसा कि आज तक का मूड ऑफ नेशन के सर्वे में भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए एक तीसरा फ्रंट भी दिखाई दे रहा। वो फ्रंट है चौटाला के चश्मा को पहन करके मायावती का हाथी हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस को परेशानी कर सकता है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आखिर इन दोनों दलों का वोट बैंक क्या है जिसको लेकर के गठबंधन में आए? क्या पहले भी ऐसा गठबंधन हुआ है? इन्हीं सभी सवालों का जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करते हैं। अगर ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति की बात करें तो किसी समय हरियाणा में उनकी तूती बोलती। चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर के ओम प्रकाश चौटाला ने 1987 के आसपास लोक दल का गठन किया और बाद में इसको इंडियन नेशनल लोक दल नाम दिया। इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में लंबे दिनों तक सत्ता में भी रही। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते। जाट वोट बैंक इस पार्टी का मुख्य आधार है। इंडियन नेशनल लोक दल जब कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई तो उस समय भी विपक्ष की पार्टी थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उभार ने इंडियन नेशनल लोक दल को हाशिए पर धकेल दिया। इंडियन नेशनल लोक दल जिसका वोट बैंक जाट है और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक दलित है। अगर हरियाणा में दलित वोटर जो है मायावती के साथ कमिटमेंट से जुड़ा तो ये जाट और दलित का कम्युनिकेशन जो है ये भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही परेशान कर सकता है। और ऐसे उम्मीद है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव मायावती और चौटाला की ये जोड़ी जो है यह रंग दिखा सकती। ऐसा नहीं है कि गठबंधन भी पहली बार हुआ है। इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ये तीसरी बार गठबंधन। सर्वप्रथम 1996 में ये गठबंधन हुआ था जब ये लोकसभा की 5 सीटें जीतने में सफल। 4 सीट पर इंडियन नेशनल लोक दल और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती थी जब 7 और 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2019 के विधानसभा के चुनाव के समय इंडियन नेशनल लोक दल को करारा झटका लगा। जहां 2014 में भाजपा के उभार के बाद यहाँ से पर चला गया इंडियन नेशनल लोक दल। ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर जेवीटी घोटाला का जो आरोप था उसके चक्कर में भी वो जेल में बंद। इन सब की वजह से इंडियन नेशनल लोक दल का काफ़ी बड़ा नुकसान। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के समय में चौटाला परिवार के ही एक सदस्य, उनके ही बेटे अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोक दल के संस्थापक रहे ओम प्रकाश चौटाला का साथ छोड़कर अलग जननायक जनता पार्टी बना ली। जननायक जनता पार्टी का मुख्य फोकस भाजपा, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल से नाराज नेताओं को अपने में जगह देने और पहले ही चुनाव में 10 सीटें जीत गई जबकि इंडियन नेशनल लोक दल कोई भी सीट नहीं जीत पाई। वोट प्रतिशत भी बेहद कम ही मिला था इंडियन नेशनल लोक दल को। ऐसे में जननायक जनता पार्टी हरियाणा में तीसरे दल के रूप में उभरी और जब भाजपा 41 सीटों पर सिमट गई तब जननायक जनता पार्टी ने भाजपा को साथ दे करके सरकार बनाई। यह जननायक जनता पार्टी के साथ भी लगभग जो 10 विधायक चुनकर आए थे वो 6 छोड़ चुके हैं, 2 कभी भी छोड़ सकते हैं।
और जननायक जनता पार्टी में भी दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला कह सकते हैं कि एकमात्र विधायक बने, यही दो मात्र विधायक बचे रह गए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की बात हो रही है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में वो करिश्मा दिखा पाएगा? क्या बड़े चौटाले ओम प्रकाश चौटाला के अंदर अभी भी वो राजनीतिक शक्ति बची हुई है जिससे कि वो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को परेशानी में डाल सकें? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय टीम से लेकर राज्य की जो एक मजबूत संगठन का टीम है उनको चुनौती दे सके। लगता ऐसा है कि अगर जाट वोट कमिटमेंट होकर के इंडियन नेशनल लोकदल के साथ किया और उधर बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये गठबंधन परेशान कर सकता है। वैसे इस गठबंधन में शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को भी लाने की तैयारी चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा के गठजोड़ के बाद अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा की कोशिश यह भी है कि प्रदेश में शिरोमणि अकाली दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हरियाणा जनसेवक पार्टी, सर्वहितकारी पार्टी के साथ गठबंधन के आकार और बड़ा किया जाए। हालांकि चुनाव नजदीक होने की वजह से अभय सिंह चौटाला को यह प्रयास धरातल पर सिरे चढ़ते नहीं दिखाई दे रहा और ये गठबंधन केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में ही हो पाएगा। जहां 53 सीटों पर, जहां 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी, तो 37 सीटों पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। दरअसल मायावती को भी आवश्यकता थी हरियाणा जैसे राज्यों में कोई उसका सहयोगी मिले और इंडियन नेशनल लोकदल के कंधे पे सवार होकर के हरियाणा में जो पिछले कुछ चुनावों से बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति खत्म हो चुकी थी उसको दर्ज करवाना चाहती। मायावती के लिए भी जरूरी है कि हरियाणा में उपस्थिति दर्ज करवा के अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाए रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मायावती की राजनीति कुछ खास अच्छी बची नहीं रही। ये तो बात है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की, और इसलिए कहना ये लाजिमी होगा कि चौटाला का चश्मा पहन कांग्रेस भाजपा को चुनौती देगा मायावती का हाथ। उधर जननायक जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयास कर जननायक जनता पार्टी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी या एनडीए ये गठबंधन से अलग होकर के हरियाणा में चुनाव लड़ने आए तो हम उसका साथ दे सकते। जननायक जनता पार्टी की नज़र इस बात पे भी है कि जो भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेता हैं उनके जरिए फिर से चुनावी बेचैनी पार करने का प्रयास दुष्यंत चौटाला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर भी सरगर्मियां तेज। भाजपा के विरुद्ध चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस के बुलाई गई जो बैठक थी, उस बैठक में हरियाणा के तमाम दिग्गज मौजूद थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और चौधरी उदयवान जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता उपस्थित थे। और इन सभी ने ये बैठक में तय किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनेगी। गौरतलब है कि हरियाणा से चुनाव लड़ने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई। सामान्य सीटों पर भी 33 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। तो आदिवासी जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है उन पर तो 80 नाम पहुँच गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात का ऐलान किया है कि अगले हफ्ते ही वो भी अपनी पहली सूची जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम हासिल न हो पाने के बाद जिस प्रकार से अपने खजाना का मुख जो है जनता के लिए खोला, उसके बाद जनता के बीच में एक अच्छी न्याय से सैनी सरकार के लेकर के एक अच्छा फीडबैक बन रहा है। ऐसे में ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का जो प्रयास कर रही है सफल होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आज तक का जो मूड ऑफ नेशंस का सर्वे है
वो भी बता रहा है कि 44 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, जबकि 42 सीट कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।